Good morning everyone, this is Harshita Dadish from Government Law College, Kota. We are discussing suit of civil nature topic in Civil Procedure Code. In earlier lecture we have discussed about the meaning and the doctrine of suit of civil nature. Essential conditions of suit of civil nature also we have discussed earlier. Today we are discussing what kind of suits are suit of civil nature and what kind of suits are not considered as a suit of civil nature and the cognizance barred by law. These two topics we were discussing today. First of all, मीनिंग और कंडीशंस हम पहले देख चुके हैं, फिर भी इन ब्रीफ मैं आपको बता देती हूँ. सिविल कोड का जो जुरिस्डिक्शन होता है हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया है, वो टेरिटोरियल नेचर का, सब्जेक्ट मैटर बेस्ड या पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, इस तरीके से जुरिस्डिक्शन कोड का होता है. सेक्शन 9 जो है सूट ऑफ सिविल नेचर, इट स्टेटली says that the civil court has jurisdiction to try all suits of civil nature unless they are barred. ओके, तो जितना भी सिविल नेचर सूट्स होते हैं सिविल कोर्ट को, उनके ऊपर क्या रहता है, जुरिस्डिक्शन होता है. तो क्वेश्चन अराइज हुआ था कि सिविल नेचर सूट होता क्या है. तो जनरली हमने देखा था कि इट कवर्स प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ सिटीजन. सूट ऑफ सिविल नेचर मीन्स which covers private rights and obligation of a citizen. It means political और religious questions जो हैं उससे related matter suit of civil nature में included नहीं होते हैं. लेकिन एक person के जो अपने private rights हैं या उसकी जो obligations हैं person की, वो सारे matter किस में आते हैं, suit of civil nature में आते हैं. एक लीडिंग केस हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मॉडर्न मार मैराथन केस. ठीक है, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सूट ऑफ सिविल नेचर. क्या क्या इलस्ट्रेशंस या किस किस तरह के, ये एक इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड लिस्ट. इसमें जैसे जैसे केसेस आते जाएंगे वैसे इसमें ये इंक्लूसिव लिस्ट है. इट मीन्स लेटर ऑन इस लिस्ट में और भी मैटर ऐड हो सकते हैं. ये एक जस्ट इलस्ट्रेशंस की लिस्ट है जहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि सूट ऑफ सिविल नेचर में किस तरह के मैटर कंसीडर होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सूट रिलेटिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी. वी ऑल नो दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ प्राइवेट राइट. पर्सन का जो प्राइवेट राइट है, तो उससे रिलेटेड मैटर जो है वो सूट ऑफ सिविल नेचर होगा. सेकंड इज सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप. सूट रिलेटिंग टू टेकिंग आउट ऑफ रिलीजियस प्रोसेशन, जुलूस निकालने का अधिकार है. इससे अगर कोई मैटर अराइज होता है इससे रिलेटेड तो वो सिविल नेचर सूट की डेफिनेशन में आएगा. सूट रिलेटिंग टू राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स, सूट फॉर डैमेजेस फॉर सिविल रॉन्ग्स, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक रिलीफ्स, suits for restitution of conjugal rights, suits for dissolution of marriages, suits for rent and suit for an account. आपने एक बार नोटिस की होगी ये सारे जो इलस्ट्रेशंस हैं ये पर्सन के पर्सनल राइट्स से रिलेटेड है. ठीक है, तो पर्सनल राइट्स से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं वो किस में आते हैं, सूट ऑफ सिविल नेचर में. नेक्स्ट लिस्ट हम देखते हैं सूट्स विच इज़ नॉट ऑफ अ सिविल नेचर. कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जो सिविल नेचर सूट नहीं कहलाएंगे. सूट्स इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चंस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. कास्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल क्वेश्चन, रिलीजियस क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं वो सिविल नेचर सूट में इंक्लूडेड नहीं होते हैं. कोर्ट के पास, सिविल कोर्ट के पास उनके पास कोई उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है. सेकेंड, सूट्स इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज. प्योरली इट मीन्स जो मेन क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटिंग टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज, नॉट सब्सटेंशियल. ओके, नेक्स्ट इज सूट फॉर अपहोल्डिंग मेयर डिग्निटी और ओनर. डिग्निटी और ओनर से रिलेटेड जो सूट है वो भी सिविल नेचर सूट की डेफिनेशन में नहीं आता है. सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलंटरली पेमेंट्स
और ऑफरिंग, इट मीन्स वॉलेंटरली, जहाँ पर पर्सन हम जानते हैं वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, ओके, जहाँ पे पर्सन आगे होकर कोई एक्ट कर रहा है अपने विश पर और अगर उसे कोई हार्म हो रहा है तो फिर कोर्ट उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने वॉलेंटरली एक्ट किया। अगर वॉलेंटरली कोई पेमेंट कर रहा है उसकी रिकवरी के लिए अगर वो सूट लाता है देन कोर्ट डज नॉट हैव एनी जुरिसडिक्शन इन दिस मैटर। ओके, नेक्स्ट इज सूट अगेंस्ट एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट। सेम वापस से कास्ट बेस क्वेश्चन अराइज हुआ है तो उसमें भी क्या होगा, सूट ऑफ सिविल नेचर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉग्निजेंस नॉट बार्ड। व्हेन वी रीड section 9 of CPC, then we find it that there is written that unless they are barred, court has jurisdiction to try all suits of a civil nature unless they are barred. Then barred by expressly barred और impliedly barred। तो दो तरीके के सूट्स हैं यहाँ पर, जो कि जब तक कि सिविल नेचर सूट, सिविल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन रहेगा सिविल नेचर सूट में, जब तक कि वो दो तरीके से बार्ड नहीं हो। अब दो तरीके क्या हैं, या तो स्पष्ट रूप से उसे बार्ड कर दिया गया है, ठीक है, या फिर इम्प्लाइडली विनिर्देश रूप से। तो इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली को हम डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेसली बार्ड इट मीन्स बार्ड बाय एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। बार्ड बाय इनेक्टमेंट इट मीन्स हम देखते हैं कि जब स्पेशल कोई स्पेशल मैटर होती है, स्पेशल ट्रिब्यूनल अगर फॉर्म हो रखी होती है किसी मैटर से रिलेटेड, जनरली हम एग्जांपल ले लें जैसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, रेवेन्यू ट्रिब्यूनल है, रेंट ट्रिब्यूनल है, इस तरह की अगर ट्रिब्यूनल फॉर्म हो रखी है, इस्टेब्लिश्ड है, तो मैटर फिर सिविल कोर्ट के पास उन मैटर को डील करने के लिए जुरिसडिक्शन नहीं होता है, बिकॉज देयर इज स्पेशल ट्रिब्यूनल्स। तो ये इनेक्टमेंट के थ्रू क्या है, एक्सप्रेसली बार कर दिया गया है, इनेक्टमेंट के थ्रू वहाँ पर दूसरे ट्रिब्यूनल को जुरिसडिक्शन की पावर दे रखी है। ओके, सो दीज आर एक्सप्रेसली बार्ड फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ अ सिविल कोर्ट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है दैट इफ द रेमेडी प्रोवाइडेड बाय स्टैट्यूट इज नॉट एडिक्वेट in this situation, okay, in this situation all questions cannot be decided by special tribunal, then court jurisdiction of civil court is not deemed to be barred। कब? जब स्पेशल ट्रिब्यूनल जो है वो रेमेडी नहीं दे पा रहा है प्रॉपर, या जो स्पेशल ट्रिब्यूनल का लॉ है, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, मान लीजिए कहीं उसमें प्रोविज़न में लैक्यूना है, अब जो मैटर अराइज हुआ है वो उस पर साइलेंट है, देन पर्सन कैन अपीयर बिफोर सिविल कोर्ट। ओके, तो सूट एक्सप्रेसली बार्ड वेयर एनी स्टैट्यूट और एनैक्टमेंट बार्ड एनी सूट फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, देन इट इज known as suit expressly barred। Next thing is suit impliedly barred। Suits impliedly barred it means barred by general principles of law। जनरल प्रिंसिपल्स, और ये बहुत वाइड नेचर का हो जाता है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ का मतलब क्या है, हम देखते हैं जनरली, हम एग्जांपल लें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो हम जानते हैं कि सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो ये बताता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के इन्फोर्समेंट के लिए कोई कॉस्ट रिकवर करता है, देन उस पर कोई सूट नहीं लाया जा सकता। नो सूट शैल लाई फॉर द रिकवरी ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और फॉर एन्फोर्समेंट ऑफ अ राइट अपॉन कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 23। तो ये क्या हो गया, ये इम्प्लाइडली बार्ड है, या पब्लिक पॉलिसी में सिविल कोर्ट के पास अगर जुरिसडिक्शन नहीं होता है, देन इट इज़ ऑल्सो considered as an impliedly barred suit। ओके, तो कह सकते हैं हम कि जो
पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ओके, या फिर सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, किसी पॉलिटिकल नेचर, रिलीजियस नेचर, तो दीज आर कंसिडर्ड एज अ इम्प्लाइडली बार्ड सूट्स। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक समअप होता है। सूट ऑफ सिविल नेचर सेक्शन 9, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू। ओके, थैंक यू।